स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा। मुझे वो सब पता नहीं। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं फेरे नहीं लूंगा। ये क्या बोला संस्कार ने? वहां बाबूजी ने जीना दुश्वार कर दिया है और अब ये यहाँ। संस्कार के जिद के आगे अब मानसी क्या करेगी? चलो पहुंच गए मैडम। कौन सी फ्लोर पे रहती हो? मैं कौन सी फ्लोर पे रहूं? उससे तुम्हें क्या? प्लीज तुम यहीं रुको, मैं कपड़े लेके आती हूँ। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? नहीं, प्लीज, बहुत रात हो गई है और मैं ऐसे ही किसी को। ओके ओके, मैं समझ गया। यही बात तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मानसी आद्या का सामान लेके आती है। हो गया तुम्हारा फोटो लेना? ये लो आद्या दीदी का सामान। गुड नाइट। क्या गुड नाइट? तुम मेरे साथ वापस घर नहीं आओगी? नहीं, मेरा वहाँ क्या काम? आंटी जी को आद्या दीदी से काम है। वैसे भी मुझे मेरे घर में ही रहना पसंद है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तुम्हें लिए बगैर। ये क्या बचपना है संस्कार? लोग देख रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। तो चलो, तुम चेंज करके मेरे घर चलो, नहीं तो मैं यहाँ पूरी रात बैठूंगा। हद है यार। रुको, आती हूँ। ये हुई ना बात। सारांश, आज तो इसे अपने दिल की बात बता ही दो। और मम्मी तो वहां आद्या से बात कर रही होगी। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे। हे भगवान, आ गई आ गई आ गई। पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? चलो, आंटी जी के लिए आइसक्रीम लाना है। मानसी, प्लीज बुरा मत मानना, मगर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? मेरे मम्मी पापा नहीं है। एक चाचा चाची है, पर उनसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और अपने नाम पर कर दिया। ओह, आई एम सॉरी। अब मगर तुम्हारी एक और दीदी है ना, वो कहाँ है? हाँ, है ना, यूएस में रहती है। हे भगवान, अगर मैंने जया दीदी का नाम लिया तो क्या हो? तुम्हें मेरी फैमिली में इंटरेस्ट क्यों है? चुपचाप गाड़ी चलाओ बस। और प्लीज गाना मत गाना। अरे, मैं सोच रहा था तुम्हारी अब शादी करने की उम्र हो गई है, क्यों ना तुम्हारे लिए एक सुंदर सुशील लड़का देख लूं। एक्चुअली मेरे नजर में है एक बहुत ही अच्छा लड़का। मुझे शादी नहीं करनी और इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शादी क्यों नहीं करनी? एलर्जी है क्या? हाँ है। वो देखो आइसक्रीम शॉप। चलो जाओ और आंटी के लिए कुल्फी लेके आओ। आद्या बेटा, फाइनली तुम्हारे साथ अकेले बात करने का मौका मिला है। मुझे ना तुमसे सारांश के बारे में कुछ बात करनी। सारांश के बारे में? मगर क्या? अरे, संस्कार भी आ गया है। बैठो बेटा। हाँ माँ, सारांश का क्या? बेटा आद्या, सारांश को मानसी पसंद आई है और वो उससे शादी करना चाहता है। और वैसे भी मुझे तो मानसी बहुत ही पसंद। क्या? क्या? अरे, क्या हुआ है? तुम दोनों चौंक क्यों गए? आद्या, तुम्ही ने कहा था ना मानसी का कोई नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा तुमसे पहले बात करूं। फिर हम दोनों मिलके मानसी को मना लेंगे। रुको आंटी जी, मुझे नहीं लगता मानसी शादी के लिए मानेगी। हाँ माँ, वो नहीं मानेगी। अरे, तुम दोनों ऐसे क्या बोल रहे हो? माँ, मानसी का पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा, तुम्हें पता है ना, मैं कोई पुरानी टाइप की सासू माँ नहीं। मैंने खुद अपने जुआरी और शराबी पति को छोड़ के अपने दोनों बच्चों के साथ एक नया संसार बनाया है। अगर मानसी का कोई पास्ट है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आंटी जी, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मानसी एक डिवोर्सी है। उसके सासू माँ और कुछ घर वालों ने उसके साथ बहुत अत्याचार किया, उसे नौकरानी बनाकर रखा और उसके पति ने कभी उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसने उस पे चीट किया और अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाकर मानसी को घर से बाहर फेंक दिया। मानसी बहुत ट्रॉमा से गुजर चुकी है। मुझे नहीं लगता अब उसे शादी में कोई इंटरेस्ट होगा। अगर आप मानसी की संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं, तो प्लीज बहू घर की नौकरानी सीरीज देखिए। ओह, बेचारी ने इतना कुछ सहा है। आद्या,
अब तो और भी पक्का है, मैं उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी और बेटी जैसे रखूं। ये आपका बड़प्पन है आंटी जी। आप जैसे अच्छी समझदार माँ हो तो किसी भी बहू के लिए आशीर्वाद है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। वो मानसी है ना, वो मानसी अ, जया की भाभी थी। क्या ये सब सच है? क्या जया इसकी ननंद है? कैसे लोग हैं? पहले जया ने मेरे बेटे का दिल तोड़ा और अब उसके घर वालों ने अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। बहुत ही घटिया निकली जया और उसके परिवार। अच्छा हुआ मेरे बेटे की शादी उससे नहीं हुई। देखो उसे, आज भी जया का नाम सुनकर दुखी होता है। उस जया ने उसका दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ा था। हमें क्या मालूम था ये जया इतनी खराब लड़की निकलेगी। आंटी जी, प्लीज जया के बारे में ऐसे ना बोलो। आपको सच नहीं पता। आद्या संस्कार की माँ को जया का पूरा सच बता देती है। आंटी जी, अगर उस दिन जया ने संस्कार के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा होता, तो आप सबके साथ जया के ताऊजी कुछ बुरा करते। जया ने जो कुछ किया, आपकी सुरक्षा के लिए किया। उसका पति तो बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। हे भगवान, इतने सालों से हमने जया के लिए हमारे दिल में सिर्फ नफरत पाला है। बेचारी जया ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर एक बार तो वो पागल लड़की हमें कुछ तो बता देती। बेटी, अब मैं क्या करूं? सारांश को ये सब कैसे बताऊं? वो तो जया से। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आंटी जी। सब नियति पे छोड़ दीजिए। अगर सारांश मानसी से सच में प्यार करता है, तो वो हमारी बातें और जया की मजबूरी समझेगा। हाँ बेटी, तुम ठीक बोल रही हो और हम अब मानसी से कुछ नहीं कहेंगे। माँ, ये लो आपकी मानसी। ओह सॉरी सॉरी, कुल्फी। आ गई मेरी बच्ची। अरे रे रे, रो क्यों रही हो? आंटी जी, मुझे मेरी माँ की याद आई। बहुत सालों बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से गले लगाया। आज का दिन भावनाओं से भरा रहा। मानसी की जिंदगी में अब आगे क्या होगा? काफी टाइम हो गया है। हमने आलोक के यहाँ चक्कर नहीं मारा। चलो, आज वहां भी एक नजर डाल के आते हैं। ये बहुत बढ़िया किया तुमने। बाबूजी की सारी प्रॉपर्टी बेच डाली। लाओ, पैसे मुझे दे दो, मैं संभाल के कबोर्ड में रख दूंगी। हाँ हाँ बेबी डॉल, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। बस ये घर हमारे नाम नहीं कर पाया, क्योंकि ये बाबूजी ने मेरे साथ साथ मेरे दोनों बहनों के नाम पर भी किया है। तुम जया को वापस कैसे लाओगे? अरे, मुझे अब जया या बाबूजी से कोई लेना देना नहीं है। कल सुबह को ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बेबी डॉल, तुम मेरे लिए कितनी लाकी हो। लाकी? या श्योर। चलो अब ये गरम गरम दूध पी के सो जाओ। मैं माँ जी और बाबूजी को भी दूध दे के आती हूँ। अरे बहू रानी, तुम यहाँ दूध लेके आई हो? वाह वाह वाह! देखो जी, मैं नहीं बोलती थी, एक ना एक दिन बहू रानी हमारा ख्याल जरूर रखेगी। जुग जुग जियो बहू रानी। थैंक यू सासू माँ जी, आपने मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। गुड बाय। हाँ हाँ हाँ, गुड बाय गुड बाय। अब तक तो दवाई ने अपना असर दिखा दिया होगा। मैं जाके पहले चेक करती हूँ और उसके बाद सारी ज्वेलरी और पैसे समेट लेती। आज मैं बहुत खुश हूँ। काम हो गया है। आ जाओ मुझे पिकअप करने। उफ, ये बकरा तो बिल्कुल आसान नहीं था। ये सब माल के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। पहले इसे मेरी अमीरी दिखा के फंसाया, नकली पंडित को पैसा देके शादी की, और तुम्हारे बच्चे को उसका बोल के मजे से इतने दिन इस पागल खाने में ऐश किया। चलो अब भाग चलते हैं।
दूसरे शहर में कोई नया बकरा हमारा इंतजार कर रहा होगा। आखिरकार तान्या ने अपना काम कर दिया। कल जब आलोक और उसका परिवार अपनी लंबी नींद से जागेगा, तो तमाशा देखने लायक होगा। अब कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।